पूरे झारखंड के बड़े बड़े आंदोलनकारी नेताओं से भी मेरा आग्रह है, विभिन्न मुद्दों पर आप जो आंदोलन की बिगुल फूंक रहे हैं ना, इस मुद्दे पर भी रामगढ़ की अमन चैन को बचाने के लिए और उस मुद्दे पर 248 जो सेक्शन है इसको बदलवाने के लिए आप आग्रह अपील करें और आंदोलन करें। आज आपके जो चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि रामगढ़ शहर का अगर एक बिल्डिंग गिरेगा, अगर एक बिल्डिंग में बुलडोजर चलेगा, उससे पहले हम लोगों से उस बुलडोजर को, छावनी परिषद को गुजरना पड़ेगा। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राजीव जायसवाल हमारे साथ मौजूद हैं और राजीव के द्वारा आज एक विशेष मुद्दे पर यहाँ पर प्रेस वार्ता बुलाई गई है। ये मुद्दा हम आपको बता दें, जिससे संबंधित हमने पूर्व में खबर भी चलाई, जो रामगढ़ का 1924 का अंग्रेजों के समय का कानून, जिसको रामगढ़ वासियों ने काला कानून भी करार दिया है, क्योंकि वो 100 वर्ष से पुराना और अंग्रेजों के कार्यकाल का वो कानून है जिसके तहत विकास के पैमाने बाधित होती है। ऊंची इमारतें आप नहीं बना सकते हैं, कोई भी डाइवर्सन अगर आप करते हैं, सीढ़ी भी गलत बनाते हैं, 10 फीट का गेट भी जो आपके नक्शे में दर्ज नहीं है, तो उन सब को तोड़ दिया जाएगा। और ये सब हुआ एक व्यक्ति के आंदोलन की आड़ में, जो व्यक्ति अभी कुछ दिन पूर्व आंदोलन किया था सब्जी मंडी को लेकर कि सब्जी मंडी पुरानी सब्जी मंडी में लोगों को बैठाया जाए, लेकिन उसके बाद उनका आंदोलन पे उन पे केस हुआ, पुलिसिया कार्रवाई हुई और वो अपने आप को बचाने के चक्कर में आम जनता को भी आग में झोंक दिए। जो जिन्न सोया हुआ था, जो भूत सोया हुआ था, उसको उन्होंने रगड़ कर जगा दिया। 1924 का बनाया गया कानून और सुरक्षा को लेकर यह कानून बनाया गया था। मैं छावनी परिषद के इस कानून को भी दोषी नहीं देता हूं, क्योंकि छावनी परिषद का यह जो कानून था, क्योंकि यह जो है छावनी का कैंट एरिया है और कैंट मतलब आर्मी, हमारे सुरक्षा के लिए आर्मी थे यहाँ पर और तरह तरह के सुरक्षा मानकों को लेकर यहाँ पर यह नियम बनाई गई थी। लेकिन पूरे देश में कई ऐसे कैंट हैं जहाँ पर कि आज 8 मंजिला इमारत तक को आज़ादी बनाने की दे दी गई है, लेकिन रामगढ़ एक ऐसा जगह है जहाँ आज भी बहुमंजिला इमारतों को इजाज़त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1924 का कानून 248 और 247 इसके आड़े आ रहा है। उसको हटाने के लिए महेश पोद्दार जो हमारे सांसद हैं, वो भी आवाज़ उठाए हैं संसद में, विधायक के द्वारा, विरंची नारायण विधायक जी के द्वारा, ममता जो हमारी रामगढ़ की विधायक, उनके द्वारा भी आवाज़ बुलंद किया गया है कि इस मामले पर कार्रवाई करते हुए, और इस जो कानून है, जो जनता कह रही है कि ये काला कानून है क्योंकि विकास के पैमाने को वो तोड़ रही है, यहाँ पर आप 2 तल्ले से ऊपर नहीं जा सकते हैं, लेकिन कुछ आंदोलनकारियों के दबाव में, आंदोलनकारी उनको कैसे कह सकते हैं आप, जो लोग अपने हित के लिए किसी को आग में झोंक देंगे, उनका मांग है कि हर बिल्डिंग के ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि यहाँ पे 99% बिल्डिंग जो है इस नियम को मुंह चिढ़ाता है। खैर, एक और जहां शहर को वीरान बनाने में और शहर के ऊंची इमारतों को, खूबसूरती को ध्वस्त करने की कोशिश हो रही है, वहीं पर रामगढ़ के एक युवा नेता हैं जो पूर्व से आंदोलनकारी जाते हैं, वो इस संघर्ष में इस मामले को लेकर आर पार की लड़ाई छेड़ दी और उन्होंने कहा कि कोई भी परिस्थिति में रामगढ़ वासियों को हम इस विपदा का सामना नहीं करने देंगे। राजीव जी बताएं, क्या कुछ मामला चल रहा है, कैसे आप इनके साथ में रहेंगे? देखिए, रामगढ़ एक आबाद शहर है, रामगढ़ एक खूबसूरत शहर है, तो आबाद शहर को कुछ लोग बर्बाद करने में लगे हैं, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। छावनी अधिनियम 1924 में बना और अभी हम लोग 2022 में आ गए। लगभग 100 वर्ष पुराना यह कानून है और जिसमें यह बातें कही गई है, छावनी का जो बिल्डिंग बाइलॉज है उसमें G+1 का नक्शा ही वैध है, G+1 ही नक्शा के आधार पर बनाने की अनुमति रामगढ़ शहर में है। अभी जो है वर्तमान में रामगढ़ और जो है कि पूरे झारखंड, पूरे हम देश की बात करें तो वर्तमान समय में यह जो है, यह कानून या बिल्डिंग बाइलॉज बिल्कुल जो है कि तर्कसंगत नहीं है। आज के ज़माने के हिसाब से हमें सोचना होगा, और अगर कोई भी व्यक्ति अगर विध्वंस की राजनीति कर रहा है, कोई भी व्यक्ति अगर शहर को उजाड़ने की राजनीति कर रहा है, तो वैसे व्यक्ति को हम, वैसे जो है व्यक्ति की जो है कि कड़ी हम निंदा करते हैं, उनके जो है कि कार्यों का जो कड़ा विरोध करते हैं कि किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में रामगढ़ शहर को हम उजाड़ने नहीं देंगे। क्योंकि रामगढ़ शहर जो है अमन चैन का शहर है, यहाँ पर व्यवसायी लोग, आम लोग बड़े ही भाईचारगी के साथ रहते हैं
और जिस कानून का वो बात कर रहे हैं उस कानून के दायरे में शहर का एक एक इमारत आएगा, एक एक घर आएगा, तो पूरा शहर जो है तबाह हो जाएगा। ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि वो अपने आप को समाज का नेता कहते हैं, वो अपने आप को समाज का नेतृत्व करता कहते हैं, लेकिन वो समाज को कौन लोग हैं? वैसे लोगों का हम नाम भी नहीं लेना चाहते, वैसे लोगों का नाम भी हम नहीं लेना चाहते, और वैसे लोगों से भी हमारा लड़ाई नहीं है। उनका जो गलत आंदोलन है और गलत आंदोलन के कारण जो शहर आज उजड़ने के कगार में पहुंच गया है कि एक एक बिल्डिंग को नोटिस पहुंचाया जा रहा है, चाहे वैसायिक बिल्डिंग हो चाहे आम आदमी का घर हो, सभी बिल्डिंग उस दायरे में आ गया है। तो ऐसे लोगों को भी सोचना चाहिए कि वो समाज का हित चाहते हैं या समाज को बर्बाद करना चाहते हैं। हम स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं कि आज के समय में यह छावनी अधिनियम का बिल्डिंग बायलॉज जो है बिल्कुल जो है गलत है, और इस पर जो है सरकार को अमेंडमेंट और संशोधन करना चाहिए। अभी जो है कि हाल में ही ब्रिगेडियर साहब के यहाँ एक मीटिंग हुआ था, उसमें छावनी परिषद के सीईओ थे, डीसी रामगढ़ थी और हमारे स्थानीय सांसद थे, और उसमें जो किया जो तय हुआ कि बिल्डिंग बायलॉज को संशोधन के लिए आर्मी हेडक्वार्टर को रक्षा मंत्रालय को लिखा जाएगा, और ये सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। लेकिन किसी व्यक्ति के द्वारा दबाव बनाकर, छावनी परिषद में दबाव बनाकर इस तरह का नोटिस इशू कराना और नोटिस के नाम पर लोगों का भयादोहन करना, उनसे रकम वसूली करना, उनको परेशान करना, जिसका हम विरोध करते हैं। और आज आपके जो चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि रामगढ़ शहर का अगर एक बिल्डिंग गिरेगा, अगर एक बिल्डिंग में बुलडोजर चलेगा, उससे पहले हम लोगों से उस बुलडोजर को, छावनी परिषद को गुजरना पड़ेगा। वैसे लोग क्या सैकड़ों साल से सोए हुए थे, 100 साल के बाद उनको यह कानून याद में आया। वो जो है कि कई वर्षों से यहाँ राजनीति कर रहे हैं, कई वर्षों से यहाँ काम कर रहे हैं, तो आज जो है उनका नींद खुला, उनका नींद नहीं खुला है। उनके ऊपर एक जो है बड़ा जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि वो जो है कि दुर्भावना से ग्रसित होकर इस आंदोलन को कर रहे हैं, शहर को उजाड़ने की आंदोलन को कर रहे हैं, जिसका हम कड़ा विरोध करते हैं। बिल्कुल, इसका विरोध होना भी चाहिए। और मेरे हाथ में एक आप मैसेज है और ये पत्र है जो छावनी परिषद के द्वारा प्रेषित किया गया, कुछ चिन्हित लोगों का है। आप समझ सकते हैं कि उनके बेसमेंट को लेकर ये एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें कैंटोनमेंट बोर्ड का 2006 का कानून का हवाला देते हुए कहा गया है कि 15 दिनों के अंदर में अधिकृत बेसमेंट एवं उसमें संचालित हो रहे व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करें। मतलब 15 दिन के भीतर जो भी बेसमेंट के अंदर में व्यावसायिक, मतलब आप कोई भी तरह का व्यापार कर रहे हैं तो उसको बंद करना है, क्योंकि इनका कहना है कि वहाँ पर पार्किंग और सुगम के लिए लोगों की यूज होती है। चलिए ठीक है, वहाँ पे वैसा सब कुछ सारी व्यवस्थाएं हों, लेकिन ये जो बिल्डिंग को लेकर, जो G+1 के ऊपर जो निर्माण को लेकर लोगों को नोटिस दिया जा रहा है, कार्रवाई की जो बात की जा रही है, वो जिनके दबाव में हो रहा है, उन लोगों से मेरा अपील, आग्रह और चेतावनी भी है कि ऐसे लोग, जो लोग इस तरह के आंदोलन कर रहे हैं और जिससे कि रामगढ़ के सुख, चैन और आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। जब शहर में मॉल नहीं रहेंगे, शहर में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, कॉम्प्लेक्स वगैरह नहीं रहेंगे, तो व्यापार, व्यवसाय और लोगों को रोजगार कहां से मिलेगा? और बोलेंगे हम कहना चाहते हैं कि रामगढ़ शहर में व्यवसाय करना, रामगढ़ शहर में घर बनाना, रामगढ़ शहर में पैदा होना क्या गुनाह है? आप रामगढ़ छावनी परिषद रोड के इस पार है, रोड के उस पार नगर परिषद है। नगर परिषद में यह अधिकार प्राप्त है कि बहुमंजिला इमारत बना सकते हैं। हम कहना चाहते हैं कि क्या रामगढ़ छावनी क्षेत्र में पैदा होना, यहाँ का नागरिक होना, यहाँ पर व्यवसाय करना, यहाँ पर घर बनाना क्या गुनाह है? वैसे लोगों को सोचना चाहिए। और हम इस मामले को लेकर छावनी परिषद से भी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और वैसे लोगों से भी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा कि जब तक छावनी परिषद वो नोटिस को वापस नहीं लेता। हम यहाँ तक कि इस मामले को देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी के भी पास ले जाएंगे, उनके भी संज्ञान में इस मामले को हम लोग लाएंगे। हमारा पूरा संगठन, हमारी पूरी पार्टी जो है रामगढ़ के आम जनों के साथ है। हमारे विधायक ने विधानसभा सत्र के दौरान इस मामले को राज्य सरकार के संज्ञान में लाया। हमारे राज्य सभा के जो सांसद जो हैं कि वो राज्यसभा में इस बातों को केंद्र सरकार के संज्ञान में लाया है। तो ये सारे काम चल रहे हैं, लेकिन इस काम के दौरान जो है कि किसी के दबाव में आकर छावनी परिषद अगर नोटिस इशू करता है तो छावनी परिषद के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि क्या वो बिल्डिंग जब बन रहा था, वो जब इमारत बन रहा था, तो छावनी परिषद सोया हुआ था?
आज उनका नींद जगह है, क्यों जगह है? उसके लिए जितने बनाने वाले लोग जिम्मेवार हैं, उतना ही जिम्मेवार छावनी परिषद है। अगर कार्रवाई की बात होती है तो छावनी परिषद के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो है कि छावनी परिषद के जो भी उस समय के अधिकारी रहे होंगे उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफा कार्रवाई का हम विरोध करते हैं। देखिए, जहाँ तक कार्रवाई की बात है ना, तो इस तरह का जो बिल्डिंग बायलॉज है, और सबसे बड़ी बात है ना कि सरकार बहुमत की होती है और मास के जरूरत के अनुसार सरकार बनता है। जब आपके घर में जनसंख्याएं बढ़ेंगी तो आपके मकान के तल्ले बढ़ेंगे, आपके रूम बढ़ेंगे, क्योंकि आपके अगर 1 बच्चे थे और 4 हुए तो आपके कमरे बढ़ाने पड़ेंगे। तो वैसे में अगर आपका 2 डिसमिल जमीन है तो 2 डिसमिल में अगर आपके 2 बच्चे रह रहे थे तो आज अगर 6 हो गए हैं, घर परिवार की जनसंख्या बढ़ी है, तो कहाँ जाएंगे वो लोग? कहाँ पर उनकी व्यवस्थाएं की जाएंगी? इसको छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी और तमाम इनसे जुड़े हुए अधिकारियों को इस मुद्दे पर गहन चिंतन करने की जरूरत है, ना कि हर घर। यहाँ भी आप देख सकते हो, यहाँ भी बिल्डिंग जो हम खड़े हैं ट्रीट होटल के सामने, यहाँ पर भी जो बिल्डिंग है ये भी G+1 के ऊपर है। और तमाम बिल्डिंगें चाहे आपकी हो चाहे मेरी हो, हर लोग जो रामगढ़ छावनी क्षेत्र में रह रहे हैं वो बिल्डिंग बायलॉज के विपरीत ही मकान बना पाए, क्योंकि G+1 में रहना संभव ही नहीं है। और कई ऐसे कैंट बोर्ड एरियाज हैं जहाँ पर कि इस तरह के कानून नहीं है, हटा दिए गए हैं, क्योंकि विकास के पैमानों को तय करना ही पड़ेगा। और आपसे आग्रह है सीओ साहब और तमाम वरिष्ठ अधिकारीगण और पूरे झारखंड के बड़े बड़े आंदोलनकारी नेताओं से भी मेरा आग्रह है, विभिन्न मुद्दों पर आप जो आंदोलन की बिगुल फूंक रहे हैं ना, इस मुद्दे पर भी रामगढ़ की अमन चैन को बचाने के लिए और उस मुद्दे पर 248 जो सेक्शन है इसको बदलवाने के लिए आप आग्रह अपील करें और आंदोलन करें। नहीं तो रामगढ़ का ये जो शक्ल है, जो खूबसूरत शक्ल है, वो खंडर में तब्दील हो जाएगा। सुनील बाबू को किसी ने कभी हाँ बोलते नहीं सुना। मुंह छोटी कर दूं? नहीं 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 ना, नहीं 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 ना 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 ना, ओ नहीं माता जी नहीं, बाबूजी मेरी साइकिल नहीं। फिर एक दिन आई आशा दीदी लिए हाथी पांव की दवा। हाँ जरूर, अभी इसी वक्त। अरे हाथी पांव की दवा लाई है? हाँ तो बोलूंगा ही। सरकारी स्वास्थ्य कर्मी की सुनिए और इनके सामने ही परिवार के सब लोग खाइए हाथी पांव की दवा। इसे साल में बस एक ही बार तो खाना है। साल की बस एक खुराक, हाथी पांव होगा साफ। तो क्या समझे, दवा को बोलो हाँ और हाथी पांव को ना। भाई आप परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? भाई बेटी की शादी है, अच्छा बैंक्वेट हॉल बुक करना है, वो भी कम बजट में, कहाँ मिलेगा? तो भाई गणपति मैरिज गार्डन है, वहाँ बैंक्वेट हॉल, लॉन, लाइट वर्क, टेंट वर्क और रूम्स, सारा कुछ 98,000 के पैकेज में मिलेगा। ये तो बहुत ही रीजनेबल रेट्स में बुक हो रहा है। आप इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दो मुझे। इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं